जय श्री कृष्ण मित्रों, भगवत गीता यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही आज हम प्रारंभ करते हैं चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 22 से उपर्युक्त श्लोकों में यह बात सिद्ध की गई कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों का तो कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा ज्ञान योग के साधक का ग्रहण और त्याग शस्त्र सम्मत, आसक्त रहित और ममता रहित होता है। अथवा वे कर्म करते हुए या उनका त्याग करते हुए सभी अवस्थाओं में कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त है। अब भगवान यह बात दिखलाते हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। श्लोक 22 यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो मनुष्य स्वत प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि उपर्युक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते, इतनी ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व है? इस पर कहते हैं श्लोक 23 गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अर्थात प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष में समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहाँ केवल अग्नि में हविका हवन करना ही यज्ञ है और उसके संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। इतनी ही बात नहीं है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का स्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रहार्थ करना ही उस यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिए अब भगवान 7 लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र विहीन कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। यज्ञ और यज्ञफल। श्लोक 24 ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्मस्माधिना। अर्थात ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्मा होता है, हवन की सामग्री भी ब्रह्मा होती है, अग्नि भी ब्रह्मा होती है तथा ब्रह्मरूपी अग्नि में ब्रह्मरूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्मा ही होता है। जिसके कर्म ब्रह्मा का स्पर्श करके ब्रह्मा में विलीन हो चुके हैं, से महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्मा ही होता है। इस प्रकार ब्रह्मा कर्मरूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्लोक 25 दैव में वापरे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञ यज्ञेनैवोपजुह्वति। अर्थात कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार देवयज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनंतर अब इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का और विषय हवन रूप का वर्णन करते हैं। श्लोक 26 श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात कुछ मनुष्य सभी ज्ञानेंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। अब आत्मसंयम योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्लोक 27 सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थात
कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार समाधियों के साधनों को यज्ञ का रूप देकर अब अगले श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग और स्वाध्याय रूप ज्ञान का संक्षेप में वर्णन करते हैं। श्लोक 28 द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता है। अर्थात कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञादि 4 प्रकार के यज्ञों का संक्षेप में वर्णन करके अब 2 श्लोकों में प्राणायाम रूप यज्ञों का वर्णन करते हुए सब प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करते हैं। श्लोक 29 अपाने जुह्वति प्राण प्राणेपान तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। अर्थात बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राणवायु का, उसी प्रकार प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राणवायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। श्लोक 30 अपरे नेताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा है। अर्थात कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राणवायु को प्राणवायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके अब उन यज्ञों के करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि दिखलाकर भगवान उपर्युक्त प्रकार से यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। श्लोक 31 यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नाय लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसक्तम। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर यह सभी योगी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। 16वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञा के अनुसार 18वें श्लोक में यहाँ तक उस कर्म तत्व का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। श्लोक 32 एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। उपर्युक्त प्रकरण में भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और यह बात भी कही कि इनके सिवा और भी बहुत से यज्ञ वेद शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं। श्लोक 33 ज्ञान की महिमा श्रेयांद्रव्यम्याद्यज्ञाज ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान की और उसके फलस्वरूप ज्ञान की प्रशंसा करके अब भगवान 2 श्लोकों में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए उसकी प्राप्ति का मार्ग और उसका फल बतलाते हैं। श्लोक 34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात यज्ञों के उस ज्ञान को तू गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर, उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। श्लोक 35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव
येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमयि। अर्थात, हे पांडुपुत्र, उस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। इस प्रकार गुरुजनों से तत्वज्ञान सिखाने की विधि और उसका फल बतलाकर अब उसका महात्म्य बतलाते हैं। श्लोक 36। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिन संतरिष्यसि। अर्थात, यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। कोई भी दृष्टांत परमार्थ विषय को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, उसके एक अंश को ही समझाने के लिए उपयोगी होता है। अतएव पूर्व श्लोक में बतलाते हुए ज्ञान के महत्व को अग्नि के दृष्टांत से पुनः स्पष्ट करते हैं। श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात, हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्मफलों को जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार 34वें श्लोक से यहाँ तक तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा आदि करके तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहकर भगवान ने उसके फल का वर्णन करते हुए उसका महात्म्य बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यह तत्वज्ञान ज्ञानी महापुरुषों से श्रवण करके विधि पूर्वक मनन और निदिध्यासनादि ज्ञान योग के साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है या इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग भी है। इस पर अगले श्लोक में पुनः उस ज्ञान की महिमा प्रकट करते हुए भगवान कर्मयोग के द्वारा भी वही ज्ञान अपने आप प्राप्त होने की बात कहते हैं। श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। इस प्रकार तत्व ज्ञान की महिमा कहते हुए उसकी प्राप्ति के सांख्य योग और कर्मयोग दो उपाय बतलाकर अब भगवान उस ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए उस ज्ञान का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाते हैं। श्लोक 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। अर्थात, जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अब श्रद्धा और विवेकहीन संशयात्मा की निंदा करते हैं। श्लोक 40। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अर्थात, जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। इस पराक्रम अविवेक और अश्रद्धा के सहित संशय को ज्ञान प्राप्ति में बाधक बतलाकर अब विवेक द्वारा संशय का नाश करके कर्मयोग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिए संशय रहित तथा वश में किए हुए अंतःकरण वाले कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान सन्निसंशयम् आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात, हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फ्लो का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मप्रायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं।
इस प्रकार कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूता हृत्स्थ ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थात अत हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसी अंतिम श्लोक के साथ अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग समाप्त होता है और आगे मिलते हैं अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के साथ। संपूर्ण गीता यात्रा में सम्मिलित होने के लिए तथा अध्याय 5 कर्म संन्यास योग सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा।